नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे एक्टिव एंड पैसिव। कई लोग कहते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव सीखने में बहुत टाइम लगता है और ये बहुत समझने में भी नहीं आते और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम जो मैं आपको चार्ट दिखा रही हूँ यहाँ पर, इसके माध्यम हम 1 महीने के काम को हम 1 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो देखते हैं। आज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट में हम अच्छे से समझेंगे कि एक्टिव पैसिव में क्या रूल्स है और हम इन्हें किस तरह से समझेंगे जो कि 1 घंटे में हम इन्हें इजीली समझ पाए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 महीने के काम को 1 दिन में ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे एक्टिव और पैसिव कैसे बनाने हैं, उनका हम फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे वॉइस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला यहाँ हम देखेंगे। एक्टिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर याद रखिए एक्टिव वॉइस जो बन रहा है वही पैसिव वॉइस होता है, बस ये है कि इसका सब्जेक्ट उसमें जाकर ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट उसमें सब्जेक्ट बन जाता है। बस इतना इसमें हमें चेंज करना रहता है। सब्जेक्ट यहाँ का वहाँ ऑब्जेक्ट और वहाँ का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट, राइट। अब देखिए इसमें जो वर्ब है वो वहाँ हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, साथ में वर्ब की फॉर्म में हम यहाँ थर्ड फॉर्म लगाएंगे पैसिव में, और एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में जाकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार अच्छे से। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जब जो सब्जेक्ट जो होता है वो सक्रिय जब होता है, यानी कि वो एक्टिव होता है, तब वो क्या है, कार्य को स्वयं करता है, तब हम क्रिया का क्या करते हैं, संपादन करते हैं। लेकिन जब ये पैसिव में बनाया जाता है तो इसमें क्या है, जो कर्ता जो होता है वो सक्रिय नहीं होता, इसमें क्रिया का संपादन नहीं होता। इसमें क्या है, बल्कि जो क्रिया उसी में संपादित हो जाती है। देखिए जैसे कि हिंदी में देख लेते हैं, मैं खत लिख रहा हूँ, ठीक है। हिंदी में यहाँ देखिए मैं जो है उसकी प्रधानता दी गई है यहाँ पर कि मैं, मेरी प्रधानता है कि मैं लिख रही हूँ, तभी जाके वो लिखा जा रहा है। तो इंग्लिश में देखिए आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर हो गया। ये सिंपल हमारा एक्टिव वॉइस। अब इसे जब हम पैसिव में बनाएंगे तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि सब्जेक्ट हो या ना हो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वही हमारा इसमें क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, इसीलिए ये पैसिव होता है। तो यहाँ देखिए खत जो है, लेटर जो है, खत को यहाँ प्रधानता दी गई है। देखिए खत मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, तो यहाँ इम्पोर्टेंट किसकी है, खत की। किसके द्वारा लिखा जा रहा है ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ये लिखा जाए कि खत मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। खत लिखा जा रहा है ये भी लिखा जा सकता है, सब्जेक्ट की यहाँ वैल्यू नहीं होती। अब सब्जेक्ट है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी। अब यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आ लेटर इज़ बीइंग रिटन, बस बाय लगाने, बाय मी लगाने की ज़रूरत ही नहीं। इसमें प्रधानता जो दी गई है कि क्या किया जा रहा है उसकी, किसने किया है उसकी नहीं दी जा रही। चलिए अब देखते हैं एक्टिव पैसिव के कुछ रूल, ठीक है। एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। चलिए एक बार यहाँ देख लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट किस तरह चेंज करेंगे। आई को मी में चेंज कर देंगे, ठीक है। वी आएगा तो वी को अस में चेंज कर देंगे, यू आएगा तो यू को यू में ही रहेगा, ठीक है। ही जो है हिम में चेंज हो जाता है जब हम उसको एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं या पैसिव से एक्टिव में। अब देखते हैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट इधर देख लेते हैं। शी को हर में कर देंगे, दे को दैम में करेंगे चेंज, इट को इट ही रहेगा, हु का हुम में चेंज कर देते हैं। ये आपको बहुत ज़रूरी है इसे याद रखना, क्योंकि इसी के बेस पर ही हमारा एक्टिव और पैसिव चेंज होंगे, ठीक है। चलिए पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ हम करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स का हम यूज़ यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में देखिए ये आपको पॉइंट है याद रखने वाले, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इसमें यूज़ होता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा बाय का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो भी काम किया जा रहा है वो द्वारा से शो किया जाता है कि ये किसके द्वारा किया गया है, तो बाय इसमें लगाया जाता है। बाय की हिंदी होती है द्वारा, जैसे अभी मैंने लिखा था ना, अ लेटर इज़ रिटन बाय मी, ठीक है।
चलिए अब पैसिव वॉइस को देख लेते हैं एक बार, उनके टेंस किस तरह से बनाए जाएंगे। तो हम एक बार उनके टेंस साथ के साथ इसमें बनाए जाने उनके साथ के साथ हम इसका फॉर्मूला भी देख लेंगे इसमें कि एक्टिव पैसिव को हम कैसे पहचानें, फिर इसको पैसिव में कैसे चेंज करें। तो चलिए देखिए इसमें क्या है। प्रेजेंट डेफिनेट जो है आपको पता है, प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और साथ के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी होती है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म से मतलब ये है वर्ब में एस या फिर ईएस लगा होगा, ठीक है। ये पहचान है एक्टिव वॉइस की। इसमें नॉट अगर आएगा तो उसके साथ डू या फिर डज कोई एक इसमें लगा होगा, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। इसे पैसिव में चेंज कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जब डू डज आता है या ऐसे ईएस आता है तब हम पैसिव में बनाने के लिए इसमें इज एम आर लगाते हैं, साथ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, अब आपको पता है, आप सिंपल टेंस तो जानते ही है। प्रेजेंट डेफिनेट में क्या होता है, इज एम आर आता है, साथ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। बस इतना याद रखना, एक्टिव पैसिव में ये आ रहा है। इसे पैसिव बनाने में हमें क्या करना होगा, इज एम आर लगाएंगे, साथ के साथ हम इसमें बीइंग लगा देते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी लग रहा है उसको हम बीइंग कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगा देते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट तो आपको पता है हैज़ हैव आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। तो इसे पैसिव कैसे बनाएंगे, हैज़ या हैव में बीन ऐड कर देते हैं, साथ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनेगा, देखिए पास्ट इंडेफिनिट आपको पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो इसे पैसिव बनाने में क्या करेंगे, वॉज ए वर्ब की हेल्प ले लेंगे, वॉज ए वर्ब ले लेंगे, वॉज ए वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे, वॉज या फिर वर होगा, आपको पता ही है, सिंपल सी बात। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। जब इसे पैसिव बनाएंगे तो हमें क्या करना है, इसमें वॉज वर्ब में बीइंग ऐड कर देना है। सेम प्रेजेंट में भी बीइंग ऐड करना है, सेम पास्ट में भी बीइंग ऐड करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पास्ट परफेक्ट बनाने का देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैड होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। एक्टिव में पैसिव बनाएंगे तो उसमें बीन ऐड कर देंगे, सिंपल, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर में इंडेफिनेट में क्या होगा, शैल विल आपको पता ही है, साथ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें हमें शैल विल आए, उसके साथ हमें बी ऐड करना है, साथ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट शैल विल, शैल होगा, शैल हैव होगा, विल हैव होगा, थर्ड फॉर्म होगी, हमें पता है। अब इसे पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम बीन ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर फ्यूचर में है तो बी, अगर फ्यूचर परफेक्ट में है तो बीन। अब देखिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ याद करने का, कैसे याद करेंगे। देखिए कंटिन्यूअस का आपको पता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और साथ के साथ आईएनजी होता है, ये तो हमें पता ही है। तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस इसमें ना बीइंग ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें वर्ब जो है हमेशा थर्ड ही लगानी होती है। पैसिव में हमेशा चाहे कोई भी टेंस हो उसमें वर्ब थर्ड फॉर्म ही आएगी। अब देखिए परफेक्ट का समझ लेते हैं। परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ आएगा, हैव आएगा, हैड आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद जस्ट हमें बीन ऐड करना होता है, ठीक है। और आपको पता ही है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब में थर्ड फॉर्म लगती है। एक्टिव पैसिव की जो सबसे पिन पॉइंट जो पहचान है वो है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अगर आपने ये याद रख लिया तो आप हर एक टेंस को टैकल कर लोगे विद इन सेकेंड्स। अब यहाँ पर हम कुछ टेंस देखेंगे जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनता, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि इंग्लिश ग्रामर में कहा क्या जाता है, हम ऐसा मानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में इन चारों टेंस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। लेकिन अगर कभी भी कहते हैं ना कि हर चीज़ का, संसार में हर चीज़ का एक तोड़ है, तो यहाँ पर इन सेंटेंस का भी कोई तोड़ है, जो कि बहुत ज़्यादा जाने माने जो इंग्लिश के विख्याता है उन्होंने इसका एक तोड़ निकाला है, यानी कि उनका फॉर्मूला भी बताया है, वो ये है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस तरह से बनेगा, इसमें हैज़ हैव प्लस बीन, इसमें बीन का यूज़ कर दिया जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी सेम है, हैड बीन, उसके बाद हम इसमें बीइंग लगा देंगे, यानी कि हर सेंटेंस में हमें क्या ऐड करना है, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म। यही है हमारा एक बेस। यहाँ देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। द गर्ल्स विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ये सिंपल है, एक्टिव, ठीक है। अब इसे पैसिव बनाना होगा तो हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए इसका पैसिव बनेगा फुटबॉल विल बी
बीइंग प्लेड बाय द गर्ल्स। ये है इसका बनाने का दूसरा तरीका। पहला जो हमारा है एक्टिव, इसको पैसिव इस तरह से बनाएंगे। हालांकि इंग्लिश ग्रामर में इनका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, याद रखिएगा, इनका कभी बनेगा नहीं। बस आपको कोई चैलेंज के लिए दे दे कि नहीं आपको इसका बनाना ही है, चैलेंज करे, तब आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, जिसको हम पैसिव में बनाना सीखेंगे। यहाँ पर देखिए, इसमें सबसे पहले इसके 4 पार्ट होते हैं, तो हम सबसे पहले इसका पहला पार्ट समझते हैं, वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ये एक्टिव जो आते हैं वो किस तरह से आते हैं। देखिए सब्जेक्ट, जैसे कि सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जैसे मान लीजिए, आप कैसे पहचानोगे कि ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव है या पैसिव है। तो देखिए, पहले हमें एक्टिव समझना है, तभी तो हम उसे पैसिव बना पाएंगे कि जो एक्टिव है वो किस टेंस में है। तो देखिए, वह एक पत्र लिखती है, ठीक है, शी राइट्स अ लेटर। अब हम इसे कैसे समझे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है या पास्ट है। तो देखिए, इसमें वर्ब में ऐसे यस लगी है, ठीक है। अब हमें इसे क्या बनाना है, पैसिव। अब पैसिव में बनाए कैसे, क्योंकि हमने तो ये सीखा था कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है हमें उसमें क्या करना है, उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो हम देखिए ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे इसका, हमें ना जो वर्ब है ना उसमें क्या लगाएंगे, ठीक है, वर्ब की जगह पर क्या लगाएंगे, क्या। जैसे कि वह क्या लिखती है, तो वह क्या लिखती है, हमें पता चल गया ना क्या की जगह पर क्या लिखती है, वो लेटर। तो इधर पता चला क्या लिख रही है, लेटर। तो लेटर ही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो शी इज सब्जेक्ट, वर्ब हमारी राइट, लेटर हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये बनेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पहले आएगा तो हम लिखेंगे अ लेटर, फिर वर्ब प्रेजेंट की है तो इज एम आर आएगा, इज यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, राइट की रिटन किसके द्वारा, शी चेंज हो जाएगा हर में, तो बाय हर। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें अगर निकालना है ऑब्जेक्ट इसमें कौन है तो क्या करके निकालना है, क्या, क्यों, कैसे, ये सारे वर्ड्स लगा करके हमें इसे ऑब्जेक्ट पता करना है। अब है वह मिठाई पसंद करता है, तो इसमें इंग्लिश है ही लाइक्स स्वीट, तो हम यहाँ पता करेंगे कि वह क्या पसंद करता है, क्या करता है, स्वीट्स। तो स्वीट्स क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, लाइक क्या है हमारा वर्ब और स्वीट क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो स्वीट्स यहाँ आ जाएगा, बहुत सारे हैं तो आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक की लाइक्ड, और ही जो है वो हिम में चेंज हो जाएगा, तो लाइक्ड बाय हिम। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी, मिठाई उसके द्वारा पसंद की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, रवि मधुर से प्यार करती है, तो रवि लव्स मधु, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट रवि किससे प्यार करता है, किससे लगाया है हमने इसमें, तो मधु से, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मधु ऑब्जेक्ट है, उसको हम पैसिव में बनाएंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो इसे हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे हमें पता चला ना ये प्रेजेंट डेफिनेट का है, तो यहाँ हम किस तरह से बनाएंगे इसको। देखिए मधु इज सेकंड फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी लव्ड बाय, रवि का रवि आ जाएगा, क्योंकि रवि एक नाउन है और नाउन का नाउन ही रहेगा, यहाँ पर प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बाय, लव्ड बाय रवि। तो इसका कैसे बनेगा हिंदी में, मधु को रवि के द्वारा प्यार किया जाता है। अब इसके बाद समझेंगे हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। इसमें देखिए नेगेटिव समझेंगे हम, अभी हमने अफर्मेटिव समझा था। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें बस हमें नॉट लगाना रहता है, बस नॉट लगाना है, बाकी सेम फॉर्मूला है। देखिए हिंदी में देखते वह एक पत्र नहीं लिखती है, नेगेटिव है, शी डजंट राइट अ लेटर। एक्टिव की पहचान कैसे होगी, सब्जेक्ट के बाद हमारा डजंट आया होगा या फिर डू नॉट आएगा, ठीक है। याद रखिएगा सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन में क्या आता है, सिंगुलर नाउन में डज आता है, प्लूरल नाउन में डू आता है। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया था कि हम उसमें क्या कैसे लगा करके पता करेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, फिर उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे। देखिए अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हर, तो इसे हिंदी में कैसे बोलेंगे, एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाता है। एक और देख लेते हैं, मैं उसकी किताबें पसंद नहीं करता हूँ, तो यहाँ देखिए आई है तो डू नॉट आ गया, और लाइक हिज बुक्स, हिज बुक्स हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हिज बुक्स, अब यहाँ प्लूरल नाउन है और यहाँ प्लूरल नाउन है, तो हम यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे, आर नॉट, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लाइक्ड बाय, आई का मी में चेंज हो जाएगा, तो लाइक बाय मी, ठीक है।
तो उसकी हिंदी किस तरह से बनेगी, उसकी किताबें मेरे द्वारा पसंद नहीं की जाती हैं। अब आता है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट भी आता है। सेम फॉर्मूला रहेगा। देखिए इसमें क्या होगा, इज एम आर पहले आ जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। देखिए क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है, तो यहाँ पहले डज आएगा, फिर शी नॉट राइट अ लेटर। यही सेम इसमें चेंज हो जाएगा, डज की जगह पर इज आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर नाउन है, इज अ लेटर, फिर नॉट, फिर इसके बाद रिटन थर्ड फॉर्म बाय हर। अब यहाँ पर शी है तो शी चेंज हो जाएगा हर में, और नॉट इसलिए क्योंकि नेगेटिव है। क्या, अब हिंदी में देखते हैं, क्या एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस देखेंगे हम। प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेम फॉर्मूला रहेगा, बस इसमें बीइंग ऐड हो जाता है। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट लग जाता है। ठीक है, सेंटेंस, वह एक गाना नहीं गा रही है, ये नेगेटिव में है तो शी इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। पता करेंगे क्या नहीं गा रही है, अ सॉन्ग, यानी कि एक गाना नहीं गा रही है, तो ऑब्जेक्ट हमारे क्या है इसमें, अ सॉन्ग। ठीक है, अब इसे कैसे बनाएंगे, अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय हर। देखिए अ सॉन्ग सिंगुलर है तो इज, फिर नॉट, बीइंग हमने बताया है जैसे कि बीइंग लगेगा इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग की संग हो जाएगी, बाय शी की जगह पर हर हो जाएगा, तो बाय हर हो जाएगा। तो इसे अब हिंदी में किस तरह से बोलेंगे, पूरा हमारा जो बन गया है हिंदी में बोलेंगे इसको, एक गाना उसके द्वारा नहीं गाया जा रहा है। चलिए अब एक और समझ लेते हैं, ये हमारा इंटरोगेटिव में रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, क्या वह एक गाना नहीं गा रही है। देखिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये कई टाइप में आ सकते हैं आपके पास, आपके 12th में या 10th में ये किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। इज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग किस तरह से बनेगा, इज अ सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय हर। हिंदी में इसे कैसे बोलेंगे, क्या एक गाना उसके द्वारा नहीं गाया जा रहा है। ठीक है, जो यहाँ पैसिव, जो यहाँ एक्टिव में बना है वही पैसिव में बनेगा, बस इसमें इतना करना है कि हमें बीइंग को ऐड करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये लास्ट टेंस है इसका, तो इसका फॉर्मूला सेम है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, आपको पता ही है परफेक्ट की पहचान ही होती है हैज हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस देख लेते हैं, मैंने एक कार नहीं खरीदी है, आई हैव नॉट बॉट अ कार। अब कार है इसमें ऑब्जेक्ट, तो फिर आ कार हैज़ नॉट बीन बॉट बाय मी, बॉट की सेकंड फॉर्म। अब आपको पता ही है परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म ही आती है, तो दोनों ही थर्ड फॉर्म है, बॉट, आई का मी में चेंज हो जाएगा बाय मी। अब इसे हिंदी में किस तरह से बोला जाएगा, नेगेटिव है ना ये, एक कार मेरे द्वारा नहीं खरीदी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या मैंने एक कार नहीं खरीदी है, तो ये क्वेश्चन का हैव आई नॉट बॉट अ कार। ठीक, हैव वाले में थर्ड फॉर्म ही रहती है। इसे पैसिव कैसे बनाएंगे, हैज़ आ कार सिंगुलर नाउन है इसीलिए हैज़ आया है, नॉट, फिर बीन का बीन, बॉट का बॉट, बाय, यहाँ आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में। हिंदी में कैसे बनेगा, क्या एक कार मेरे द्वारा नहीं खरीदी गई है। अब हम देखेंगे पास्ट डेफिनेट टेंस, इसमें भी देखिए किस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। देखिए सब्जेक्ट इसमें प्लस वॉज या फिर वर होता है, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस देखते हैं, उसने एक शेर देखा, ये देखिए पास्ट है तो यहाँ सेकंड फॉर्म होगी सॉ, ही सॉ अ लायन। अब हमें इसमें पता है ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका हमें पता चल चुका है, तो चलिए देखते हैं, अ लायन वॉज। अब यहाँ देखिए लायन एक है तो यहाँ वॉज और यहाँ सीन आया है क्योंकि वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहाँ पैसिव बनाने में थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो बाय हिम। अब हिंदी कैसे बनेगी, एक शेर उसके द्वारा देखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, उसने एक शेर नहीं देखा, ये नेगेटिव में है तो यहाँ ही डिड आ जाएगा, डू की जगह पर सेकंड फॉर्म, डिड नॉट सी अ लायन। इसको पैसिव कैसे बनाएंगे, अ लायन वॉज नॉट सीन, यहाँ नॉट ऐड कर देंगे, वॉज आ जाएगा, सीन बाय हिम। हिंदी में कैसे बनेगा, एक शेर उसके द्वारा नहीं देखा गया। अब देखिए इसको इंटरोगेटिव साथ नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, क्या उसने एक शेर देखा या फिर क्या उसने एक शेर नहीं देखा, इसमें नॉट ऐड कर दिया है तो पता है आपको इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, डिड ही नॉट सी अ लायन, तो यहाँ पर वॉज अ लायन नॉट सीन बाय हिम। अब इसकी हिंदी किस तरह से होगी, क्या एक शेर उसके द्वारा नहीं देखा गया। पास्ट कंटिन्यूस देखेंगे,
सब्जेक्ट होता है वॉज वर जैसा होता है सेम, इसमें बीइंग ऐड हो जाता है, बाकी फॉर्मूला सेम रहता है। सेंटेंस, लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, इसमें नॉट वाला है तो द बॉयज़ वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो नॉट है यहाँ, वर यूज़ हुआ है। अब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो किस तरह से, क्रिकेट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़, यहाँ वॉज है और नॉट आया है, साथ में इसमें बीइंग है। नॉट एक नेगेटिव है इसीलिए ये नेगेटिव बनाए, और इसमें बॉयज़ आ गया है बाय के बाद। अब देखेंगे इसका हिंदी कैसे बनेगा। क्रिकेट लड़कों द्वारा नहीं खेला जा रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ये हमारा इंटरोगेटिव है। वर द बॉयज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो इसको कैसे बनाएंगे पैसिव में, वॉज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़, इसमें केवल बीइंग ऐड करना रहता है। हिंदी, क्या क्रिकेट लड़कों द्वारा नहीं खेला जा रहा था। अब पास्ट परफेक्ट देखेंगे, पास्ट में आपको पता है परफेक्ट की पहचान हैज़ हैव होती है, ये पास्ट का है तो हैज़ हैव की जगह हैड हो जाएगा और बीन आ जाएगा। सेंटेंस देखते हैं, कविता ने बाहर जाने से पहले गेट पर ताला नहीं लगा दिया था या फिर नहीं लगा चुकी थी, इस तरह से इसके सेंटेंस बनेंगे। लास्ट में था थी आएगा, आपको ये याद रखना है। दिया था, किया था, लिया था, चुके थे, इस टाइप्स की इसकी एंडिंग होती है, ठीक है। अब इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए कि पास्ट में की जो फॉर्म होती है वो हैड होती है। कविता, अब देखिए इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, कविता हैड नॉट लॉक्ड द गेट बिफोर शी वेंट आउट, हमें पता करना है इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो कविता ने क्या लॉक नहीं किया था, तो कविता ने गेट लॉक नहीं किया था, ठीक है। और बिफोर वाला जो सेंटेंस है, बिफोर शी वेंट आउट, जाने से पहले, इसको हम बाद में बनाएंगे। तो देखिए द गेट से स्टार्ट होगा, द गेट हैड नॉट बीन लॉक्ड बाय कविता, और लास्ट का जो सेंटेंस है वो एज इट इज़ लास्ट में ही आ जाएगा बिफोर से पहले। अब हिंदी देखते हैं, बाहर जाने से पहले कविता गेट पर ताला नहीं लगा दिया गया था, मतलब कविता के द्वारा ताला नहीं लगा दिया गया था। नेक्स्ट, क्या वह प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुका था, ही हैड नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, हमें पता है क्या कंप्लीट नहीं किया, प्रोजेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, प्रोजेक्ट है। देन इसको कैसे बनाएंगे, हैड का हैड ही आ जाएगा यहाँ पर, तो हैड द प्रोजेक्ट इस तरह से बनेगा। इसमें नेगेटिव है, चाहे तो हम पॉजिटिव भी रख सकते हैं इसको, तो हैड द प्रोजेक्ट नॉट, इसमें बस बीन ऐड करना है, द हैड द प्रोजेक्ट नॉट बीन कंप्लीटेड बाय, यहाँ ही जो है वो हिम में चेंज हो जाएगा। हिंदी देखेंगे, क्या प्रोजेक्ट उसके द्वारा पूरा नहीं किया जा चुका था। अब आएंगे हम हमारे फ्यूचर एंड डेफिनेट पे, बाकी हमारे पास्ट एंड प्रेजेंट के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट जैसा है सेम वैसे ही रहता है, शैल और विल इसकी सबसे मेन पहचान है। बी आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। मैं फुटबॉल नहीं खेलूँगा, तो आई शैल नॉट प्ले फुटबॉल, किस तरह से बनाएंगे पैसिव में, फुटबॉल हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल विल नॉट बी प्लेड बाय मी, इसमें बी बस ऐड हो जाना है, ठीक है। फुटबॉल विल नॉट बी बाय प्लेड बाय मी, मेरे द्वारा फुटबॉल नहीं खेला जाएगा। क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलूँगा, शैल आई नॉट प्ले फुटबॉल, ये है इंटरोगेटिव, बनाएंगे कैसे, विल फुटबॉल नॉट बी प्लेड बाय मी, क्या फुटबॉल मेरे द्वारा नहीं खेला जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान आपको पता ही है, हैज़ हैव होता है, सिंपल सी वर्ब, और फ्यूचर की पता है शैल विल होगा, और परफेक्ट की हैज़ हैव होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका आपको फॉर्मूला पता ही है, वह अगले महीने तक इस प्रोजेक्ट को पूरा या पूर्ण नहीं कर चुका होगा, ठीक है। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ, ये सेम ही बनेगा, बस हमें इसमें बीन ऐड करना है। तो देखिए, दिस प्रोजेक्ट विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम, और लास्ट में जो सेंटेंस है उसको एज इट इज़ रख दिया जाएगा बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है, बाकी जैसा है वैसे ही इसमें पुट करना है, और यहाँ पर बीन ऐड कर देना है। हिंदी में किस तरह से बोलेंगे, इस प्रोजेक्ट को उसके द्वारा अगले महीने तक पूर्ण किया जा चुका होगा। नेक्स्ट, क्या मैं अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका होऊंगा, शैल आई नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क, ऑब्जेक्ट पता चल गया है आपको, इसमें बीन ऐड करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देखिए, विल माई वर्क नॉट हैव, विल आ गया, नॉट हैव बीन ऐड कर देंगे,
फिनिश्ड बाय मी, यानी इसको हिंदी में किस तरह से बोलेंगे, क्या मेरा काम मेरे द्वारा ख़त्म नहीं किया जा चुका होगा। ये हो गए हमारे कंप्लीट फ्यूचर वाले टेंस। अब हमारे एक्टिव पैसिव कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पैसिव की WH फैमिली के बारे में बताऊंगी। टिल देन बाय बाय।